Good morning, students. Baby and Janvi, you are on time. Very good, beta. So, Janvi, are you there? Baby, दोनों बच्चे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, good morning. जो हमने कल बात. Good morning, baby. Good morning. Good morning. So कल हमने बात की थी न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड नहीं, न्यूयॉर्क टूरिज्म की, और मैंने उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस भी आपको भेजी थी. और क्योंकि आपको इस बार मैप वर्क भी है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो मैप वर्क आपको पेपर में कितना आएगा कि नहीं आएगा, बट स्टिल जो जो जगहें हम पढ़ रहे हैं हमें उन्हें मैप पे लोकेट करना आना चाहिए. सो उसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको वीडियो भेजी थी. आपने देखी वो सारी वीडियोस अपने ग्रुप पे? देखिए तो हाथ खड़ा कर दो बस. नहीं देखी इसका मतलब. बेबी आपने नहीं देखी वो वीडियो? Am I audible? Yes, ma'am. मैम बेबी ने लिख दिया. बेटा वो प्लीज देखिए आप, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि हम ये वाला आपका जो सब्जेक्ट है ना, दिस इज ऑल अबाउट डेस्टिनेशन, अबाउट द प्लेसेस इन यूरोप एंड इन यूएसए. तो इसके लिए हम यहाँ क्लास में तो डिस्कस करेंगे ही, उसके अलावा जो भी मैं एक्स्ट्रा वीडियोस आपको ग्रुप पे भेजती हूँ और उसके साथ में मैं लिखती हूँ कि इसे देखना क्यों जरूरी है, तो उसे प्लीज देख लिया करो, क्योंकि वो दैट विल बी यूजफुल. मतलब मैं अगर मैं आपको एक वीडियो देखती हूँ तो पहले मैंने अपने आप उसको अच्छे से देखा होता है, और उसके अलावा और वीडियोस भी देखी होती है, तब जो उसमें से जो आप लोगों के लिए अच्छा है और जिसमें इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वही वीडियो आपको भेजी जाती है, तो उसको जरूर देखिएगा. ठीक है, तो आज आपने वो देख लेनी है. और आज मैं आपको वॉशिंगटन, हम उसमें ही यूएसए की डेस्टिनेशंस में आगे जो अगली डेस्टिनेशन है दैट इज वॉशिंगटन डीसी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. बट उसको पढ़ने से पहले, मतलब पढ़ने से पहले इन द सेंस हम जानेंगे, मैं वीडियोस भी दिखाऊंगी आपको, और विकिपीडिया और दूसरे एरियाज से भी बात करेंगे. थोड़ा हम न्यूयॉर्क को रिवाइज कर लेते हैं. थोड़ा मुझे की फैक्ट्स बता सकते हैं न्यूयॉर्क के बारे में? जानवी, कैन यू टेल मी की फैक्ट्स ऑफ न्यूयॉर्क? फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आप लिख सकते हो अपने पेपर में अगर न्यूयॉर्क के बारे में आया, अपार्ट फ्रॉम योर अट्रैक्शंस. Yes, ma'am. बताओ बेटा. जानवी आवाज नहीं आ रही, आवाज चली गई आपकी. जानवी. Yes, ma'am. Ma'am, ma'am अभी वो नहीं हो. कोई ऐसी बात है, आपकी डिस्टरबेंस आ रही है. लेट जस्ट सी जब तक आता है. नीरज आप थोड़े से बताओ. ओके मैम. न्यूयॉर्क को मैम निकनेम बिग एप्पल भी बोला जाता है मैम. हाँ, बिग एप्पल बोला जाता बिग है. एप्पल और बोला क्या जाता है. बोला जाता है? और क्या बोलते हैं यार, मेल्टिंग पॉट ऑफ द वर्ल्ड. मेल्टिंग पॉट ऑफ द वर्ल्ड. हाँ, और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीजें जो आपको एज अ टूरिस्ट स्टूडेंट पता होनी चाहिए. न्यूयॉर्क में कितने एयरपोर्ट्स हैं? मतलब इंटरनेशनल बस तो बहुत हैं, बट जो इंटरनेशनली जाने जाते हैं, पॉपुलर हैं. ठीक है, 2 है मैम. 2. कौन कौन से? कौन से? अरे मैं भूल गया मैं, क्या समझ में नहीं. आप लोग तो कह रहे थे कि मैम हम की पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कॉपी पेन पे नोट करो, ताकि थोड़ा थोड़ा तो रिवाइज कर सको अगले दिन क्लास में आने के लिए, बताने के लिए. सी देयर आर 2 एयरपोर्ट्स जो अभी आपने बताया. वन इज जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट. यस मैम, जॉन एफ कैनेडी. और दूसरा क्या था? जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड लगार्दिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट. लगार्दिया, यस.
LaGuardia International Airport. Okay. What is the ITA code for John F. Kennedy Airport? नीरज ने देखी थी वो सारी वीडियोस जो मैंने कल पोस्ट करी थी? नो मैम, एक ही देखा था। अच्छा, वो ज्योग्राफी वाली देखी जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बताई गई दैट हाउ मेनी टोटल कंट्रीज आर देयर इन नॉर्थ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका नहीं देखी? नहीं देखी आज जरूर देखना उसको बेटा। ओके मैम। ठीक है, दैट इज समथिंग वेरी यूजफुल फॉर यू। मैं ऐसे ही नहीं कह रही आपको देखने को, वाकई Okay, में ma'am. वो यूजफुल है आपके लिए। आप जब उसको देखोगे ना, आपको खुद लगेगा कि अरे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखना आप। ठीक है? Okay. अच्छा, Okay, ma'am. ओके। सो व्हाट इज द आईटा कोड फॉर जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट? JKF है क्या मैम? JKF, ठीक है। व्हाट इज फॉर LaGuardia? LGA। LGA, ठीक है, ठीक है। चलो, ये दोनों तो सिंपल थे। अभी और ये आपका न्यूयॉर्क को अगर आप वो अमेरिका के मैप में, यूएसए के मैप में लोकेट करोगे तो क्या आएगा, कहाँ पे लोकेट कर सकते हो आप? Northern and Eastern. North East. नॉर्थ East. ओके, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क सिटी। नीरज नहीं, वही तो कल हमने डिस्कस किया था। देखो, तभी मैं छोटा सा रिवाइज कर रही हूँ ताकि मेरे को ये पता चल सके जो हमने कल पढ़ा था आपको कितना ध्यान रहा। Albany. एल्बनी, हाँ एल्बनी। है ना, एल्बनी। और एल्बनी में एल्बनी। एल्बनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जो कि सबसे ओल्डेस्ट है न्यूयॉर्क का। ओके, सो व्हाट इज द टाइम जोन ऑफ न्यूयॉर्क? कौन से टाइम जोन में आता है? -4:34। -4. -4, and that is due to daylight saving time, otherwise वो जो है वो -5 है। सौरभ, I am waiting for you only बेटा, बिकॉज आपने आज हमने कहा था ना, जैसे हम आएंगे तो क्लास में सबसे पहले वो टॉप 20 हम सुनेंगे। सो जस्ट थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है, उसके बाद मैं आपको हैंड ओवर करूंगी और आप हमें बताएंगे। सो ओके, -4। सो उसके हिसाब से कितना डिफरेंस है अगर हम इंडिया से देखें बिटवीन अमेरिका, सॉरी, न्यूयॉर्क एंड इंडिया? कल आपने नहीं, कितने घंटों का डिफरेंस है, दैट आई एम आस्किंग। मैम 9 hours है क्या ना, 10 hours लाइक? एग्जैक्टली 9 hours। मैम शायद 9। इंडिया का टाइम जोन क्या है? 5:30 प्लस। हाँ, +5:30। तो वहां का -4 है, तो कैसे पता चला आपको? सो दैट बिकॉज -+5 + 4 9. ठीक ठीक बेटा। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू फ्यू अट्रैक्शंस, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। अगर वैसे तो पेपर में आप लिखेंगे, आपने डिटेल में वीडियो भी देखी कल जो हमने बात करी थी, कुछ अट्रैक्शंस के बारे में मुझे बता दीजिए जो 3-4 आपको इम्पोर्टेंट। अच्छा, वहां पे जो मेन जो सिटी है न्यूयॉर्क सिटी, उसके कितने डिविजन्स हैं? हाउ मेनी टोटल डिविजन्स आर देयर? मतलब कितने एरियाज में डिवाइडेड है वो? बताइए। चलो, अगर हम एरियाज की बात ना करें, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ न्यूयॉर्क इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, और जहाँ पे सबसे ज्यादा डिवीजन जो आप कहते हैं, विच इज द मेन डिवीजन ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, वेयर देयर आर लॉट मेनी अट्रैक्शंस टू सी एंड टू गो देयर? क्या जगह का नाम है वो? जगह का नाम क्या है? Statue of Liberty. नहीं बेटा, वो तो अट्रैक्शन है ना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कौन से आइलैंड पे था? आज आप ऐसा करेंगे, देखो अभी इस तरह से आपने चीजें देखो, मैं पता है क्या जान भी,
ये अगर आप इस तरह से याद रखोगे ना, ऐसे छोटी छोटी चीजें आप रिवाइज करोगे, तो जब आप पेपर के वक्त आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको पता होगा कि मेरे को इस वाले में न्यूयॉर्क में क्या क्या चीजें लिखनी है, और वैसे भी आप लोगों के लिए एक नई डेस्टिनेशन है तो आपको इजीली पता होगा। आज मैंने आपको वॉशिंगटन का बताना है, सेम उसी पैटर्न पे बताऊंगी जैसे कल हमने न्यूयॉर्क का किया था। तो थोड़ी थोड़ी चीजें, जैसे पांच पांच अट्रैक्शन से सही, बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक टूरिज्म फैक्ट्स, वो सब थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा। दैट इज मैनहट्टन जो मैं बात कर रही हूँ। तो मैनहट्टन इज अ मेजर इम्पोर्टेंट प्लेस इन और द डिविजन ऑफ नॉर्थ न्यूयॉर्क, जहाँ पे की मेजर सारी अट्रैक्शंस हैं। एंड उसमें से एक आपका जो आपने बताया आईफिल टावर, सॉरी आईफिल टावर नहीं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज वन ऑफ द थिंग। वो एलिस आइलैंड पे है ना। उसके अलावा कोई और पांच मुझे टूरिस्ट अट्रैक्शंस बता दो न्यूयॉर्क की फटाफट। टाइम स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर का नाम टाइम स्क्वायर क्यों पड़ा? क्या है वहां देखने लायक? क्या मतलब वहां पे क्या करने जाते हैं लोग? नीरज बोला ठीक, थोड़ा सा आप बताएंगे? आपने देखा था ना कल वीडियो में, यस मैम। क्या दिखा था, क्या है टाइम स्क्वायर में? टाइम स्क्वायर में मैम क्या मतलब वो बिल्डिंग्स वगैरह देखते हैं मैम। बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। प्लस शॉपिंग मार्केट्स बहुत शॉपिंग सारे हैं। वगैरह। प्लस वो शॉपिंग एक बड़े। बहुत ही ज्यादा जो आपका कहते हैं ना एंजॉयमेंट का और पब्लिक प्लेस एंजॉयमेंट है। एंटरटेनमेंट। ज्यादातर लोग आते हैं बेसिकली शॉपिंग के लिए, और ऑब्वियसली ऑफिसेज वगैरह वहाँ पे। और उसको जगह को नाम टाइम स्क्वायर क्यों मिला है? क्योंकि जो न्यूयॉर्क का एक मेजर जो न्यूज़पेपर है, दैट इज न्यूयॉर्क टाइम्स, उसका ऑफिस भी न्यूयॉर्क वहाँ पे है, टाइम्स। तो उससे उसको नाम वहाँ पे पड़ा है न्यूयॉर्क, सॉरी टाइम स्क्वायर। टाइम ठीक स्क्वायर। है, और मेजर प्लेस है टू विजिट देयर, और स्पेशली नाइट लाइफ के लिए भी। क्योंकि और सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक ये सब हम एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, जो बिल इतने सारे एडवर्टाइजमेंट। बोर्डिंग्स लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग, वो भी वहां पे ही शुरू हुआ था। यस सो मैम। इट्स अ वेरी बिजी स्क्वायर, इट्स अ वेरी पॉपुलर स्क्वायर। ओके ठीक है। आईफिल, सॉरी मैं बार बार आईफिल टावर कह रही हूँ। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो गया आपका, टाइम स्क्वायर हो गया, और तीन और बता दो कोई। हमने जो मैम ट्रेन, ब्रुकलाइन ब्रिज। विच ब्रिज? ब्रुकलाइन। ब्रुकलाइन या ब्रुक। यस, ब्रुकलाइन ब्रिज। ओके, वेरी गुड। ये आप तो बहुत सारे एक्सटेंशन ब्रिज बन गए हैं, पर जब ये बना था अपने समय में, तो सबसे लार्जेस्ट कनेक्टिंग ब्रिज, मतलब कनेक्टिंग था इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन वेस्टर्न रीजन। ठीक है, ब्रुकलाइन ब्रिज। उसके अलावा अ, तीन हो गए, दो और बता दो कोई। बहुत सारी चीजें हैं, न्यूयॉर्क जाओगे तो क्या क्या देखोगे? वहां पे म्यूजियम्स हैं, वहां पे फूड स्ट्रीट्स हैं, है ना। पूरा का पूरा हमने देखा था ना, फूड मॉल है वहां पे एक पूरे तरह से। उसके अलावा वहां पे आपको पार्क्स मिलेंगे, वहां पे बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है। आप उस स्पेशली जो मैंने आपको कौन सी बताई थी, जो अभी भी वेस्टर्न रीजन की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, हाँ वर्ल्ड की चाहे ना हो, क्योंकि दुबई में डेवलपमेंट्स के बाद चेंज हो गया। तो वहां पे कौन सी थी? क्या हुआ? कौन सी बिल्डिंग थी? चलो मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, फिर तो बता देना मुझे कौन सी बिल्डिंग है ये।
इतनी देर में तो, जितनी देर में मैम खोल रहे हैं उतनी देर में तो आप ही मुझे अभी सर्च करके बता देते, विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क। Empire State Building. यस, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। हाँ जी बेटा, वही मैं आपको दिखाने लगी थी। सो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, और उसके अलावा जो वो आपका और कौन सा है जगह न्यूयॉर्क में? सेंटर पार्क। हाँ, पार्क्स हो गए, और एक जो जहाँ पे अभी आजकल मेमोरियल भी बना हुआ है बिकॉज ऑफ दैट अटैक। Metropolitan Museum. हाँ, यस, म्यूजियम्स आर देयर। नहीं, बट वो जो मैं पूछ रही हूँ दैट इज Memorial and Museum. हाँ, और वो क्या, वहाँ पे क्या था वो ट्विन टावर, जो वहाँ पे मेजर उनका बिल्डिंग है जहाँ पे वो भी मेमोरियल बना है। तो खैर चलो, ये आपका न्यूयॉर्क का हो गया। अभी वॉशिंगटन डीसी पे आने से पहले मैं किसी दिन आप पे टेस्ट रखूंगी और उसमें ये कुछ चीजें आप बताइएगा। पर वो मैप जरूर, मैप की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको यूएसए का पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हैं।
Well, I'm really sorry बेटा, मेरा सिस्टम हैंग कर गया था. No problem. So न्यूयॉर्क का हम जो रिवाइज कर रहे थे that is done and I hope that you have also seen the videos. मैं एक बार दोबारा कहूंगी, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आपने कल जो मैंने जितनी वीडियोस डाली थी आपने देखी हैं, वेल एंड गुड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यूयॉर्क वीडियो, बट जो मैंने आपको रात को भेजी थी अबाउट ज्योग्राफी एंड द मैप वर्क ऑफ यूएसए, वो जरूर देख लीजिएगा. क्योंकि मैं फिर से बता रही हूँ, आपको पेपर में मैप वर्क है, स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में मैप वर्क लिखा है. उसको देख के अगर आपको मैप वर्क पे क्वेश्चन आए तो मेनली आपको मैप दिया जाएगा और उसमें आपको लोकेट करनी होंगी जगहें. तो जो मैंने दोनों वीडियोस आपको भेजे, बहुत अच्छे से उन्होंने नॉर्थ अमेरिका की जो जो जगहें हैं, मैप में क्या लोकेशन है और उसको कैसे याद रख सकते हैं, उसका बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है. जिन्होंने देख लिया है, वेल एंड गुड, उन्हें पता होगा कि इट इज एन इंटरेस्टिंग वीडियो. जिन्होंने नहीं देखी आप वो देखेंगे. और आज से ये रूल बना लीजिए, मैं जो भी वीडियोस डालूंगी रिलेटेड टू योर सिलेबस वो आप जरूर देखेंगे. बिकॉज विदाउट सिलेबस मैं अगर कोई वीडियो डालूंगी तो उसके साथ में डिस्क्रिप्शन नहीं होगा. जो सिलेबस के रिलेटेड वीडियो होगी उसमें साथ में डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा होगा कि भाई आपकी सिलेबस से रिलेटेड है, तो जस्ट उसको देखिए. ओके, नाउ सौरभ, लेट्स स्टार्ट विद यू. जो आप दिखाना चाह रहे थे, जैसे टॉप 10 कंट्रीज हमने करी थी, बट इससे पहले कि सौरभ 11 से 20 तक बताए, एक बार हम टॉप 10 इंटरनेशनल टूरिज्म में जो मेन कंट्रीज हैं उनका जरा एक लिस्ट डाउन कर लेते हैं. तो उसमें नंबर 1 पे कौन सी थी? फ्रांस फ्रांस. मैम. नंबर 2 पे 89.4 million visitors. बिल्कुल 89.4 मिलियन विजिटर्स. वेयर इज फ्रांस? व्हिच कॉन्टिनेंट? यूरोप. यूरोप में. यूरोप, ठीक है. ओके, तो उसके बाद स्पेन. स्पेन इज अगेन इन यूरोप. फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस. पेरिस. ओके, स्पेन की कैपिटल क्या है? स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड. मैड्रिड. ठीक है. ओके, अभी उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सा था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है. फोर्थ नंबर पे चाइना. चाइना. फिफ्थ पे इटली. इटली. ओके, इटली की कैपिटल क्या है? रोम. हाँ, ठीक है. नेक्स्ट 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 क्या था? तुर्की मैम. टर्की. टर्की. ओके, टर्की की कैपिटल क्या है? एंकारा. अंकारा. इस्तांबुल तो नहीं है? नहीं मैम मैम, इस्तांबुल पहले थी. वो सबसे बड़ी शहर है मैम. हाँ, बड़ा शहर है. वेरी गुड. नेक्स्ट मैक्सिको मैम. मेक्सिको. मेक्सिको. ओके, मेक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी मैम. ठीक है. ओके, नेक्स्ट जर्मनी मैम. जर्मनी. ठीक है. हो गए टॉप 10 के? अभी टॉप 8 हुए हैं. अभी टॉप 8 हुए, उसके बाद 8 हुए ना. ठीक है. फिनलैंड. ओके, फिनलैंड. थाईलैंड मैम. थाईलैंड. हाँ, थाईलैंड की थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक. ठीक है. और नेक्स्ट यूके मैम. यूके. ओके, फाइन. अभी आप लोगों ने, अभी सौरभ बता रहा है जो अभी 10 ये और 10 जो सौरभ बता रहा है, 20 मिलाकर कल मैं आपसे इनकी कैपिटल्स तो पूछूंगी, प्लस आई विल आस्क द टाइम जोन्स, मतलब कौन सा किस टाइम जोन में पड़ता है. ठीक है. जैसे हमने कल न्यूयॉर्क के लिए क्या था कि -4, तो उसमें आप मुझे हर जगह का बताएंगे कि क्या क्या टाइम जोन्स है वहां के. ठीक है. ओके, अभी चलिए बताइए सौरभ, अब आगे आप 11 12 हाँ मैम, प्रॉपर नहीं पढ़ा है मैम, बस थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ा है मैम. फिर 11th पे आता है जापान. ठीक है. हाँ मैम, टोटल टूरिस्ट यहाँ पे विजिट किए 31.1 मिलियन. ओके. और मैम जापान फेमस है मैम, वहाँ पे ना एक चेरी ब्लॉसम सीजन होता है अप्रैल में. ये खत्म हो गया. सुनाई दे रहा है मैम? हाँ जी, प्रियंका अपना म्यूट करिए बेटा माइक. सॉरी मैम. नो प्रॉब्लम. हाँ जी, हाँ जी सौरभ. जापान में मैम अप्रैल में ना चेरी ब्लॉसम सीजन होता है.
ठीक तो है। मैम वो काफी फेमस है मैम वहाँ पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड टूरिस्ट उसे देखने आते हैं। ठीक है। और मैम मतलब इसे मतलब मैम यहाँ पे खाने पीने का, सिंगिंग का, डांसिंग का, सब चीज का प्रोग्राम होता है मैम। और पिंक ब्लॉसम और फूल खिले होते हैं मैम, अलग अलग पत्तियां होती है जो पेड़ों पे। ठीक है। हाँ मैम। और उसके बाद मैम ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया, वेयर इज यस, ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया मैम यूरोप मैम। ठीक है। यूरोप। यूरोप ठीक है मैम। ठीक है। हाँ मैम यूरोप मैम। ऑस्ट्रिया में मैम 30.8 मिलियन, वही 31 मिलियन विजिट किया मैम सो टूरिस्ट। ये नंबर 12 पे है। यस मैम 12 पे है मैम। ठीक है। और मैम ये बहुत फेमस है मैम हाइकिंग के लिए मैम। समर में ना यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं हाइकिंग के लिए, और ओके। विंटर में मैम यहाँ पे स्कीइंग के लिए टूरिस्ट आते हैं मैम। यहाँ पे मैक्सिमम 41 to 53% जो टूरिस्ट होते हैं मैम वो स्कीइंग और हाइकिंग के लिए आते हैं। बाकी जो बच जाते हैं टूरिस्ट एडवेंचरिस्ट, वो मैम माउंटेनिंग बाइकिंग के लिए आते हैं मैम। हम्म। और मैम यहाँ पे एक एल्पिन लेक है मैम, ओके। एल्पिन लेक है मैम यहाँ पे। हम्म। हाँ बस यही पता है मैम इसके बारे में तो। कोई बात नहीं, और बताइए आप। पूरा 20 कंट्रीज का बता रहे हाँ हैं ना, वो बताइए। मैम 13 पे आता है मैम ग्रीस। हाँ जी, ग्रीस, यहाँ ठीक पे है। मैम 30.1 मिलियन विजिटर्स विजिट अगेन किए ग्रीस मैम। कहाँ पे आया? यूरोप में। So, देखो यूरोप यूरोप। का फिर से अगर हम बात करें तो मैं एक बार यूरोप का यहाँ पे मैप आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जी मैम। जी मैम, सौरभ आपको करना चाहिए था। अरे सॉरी मैम मैं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। अभी यहाँ पे हम करते हैं। चलो वर्ल्ड मैप करते हैं। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस मैम दिख तो रही है मैम, पर शो कुछ Yes, नहीं हो ma'am. रहा। हाँ आप शो हो रहा है। हाँ, तो अभी तक जितनी भी जगहें सौरभ ने दोबारा बताई हैं, एक जापान को छोड़कर, फिर से वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे जो है वो सारी इधर यूरोप में है। यूरोपियन डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट बताओ सौरभ। जी मैम। मैम मैंने बताया था अभी आपको ग्रीस मैम। क्या बताया था? ग्रीस ग्रीस मैम। हाँ, ऑस्ट्रिया ग्रीस। के बाद मैम ग्रीस आता है ना मैम। तो ये 30. आपका ग्रीस अगेन इन द साउथ यूरोप। यूरोप, ठीक है, यस मैम। नियर टू इटली। और ग्रीस ही वो जगह है जहाँ से ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, इसकी हमने पहले भी बात यस की। मैम। सो चलो ठीक है, नेक्स्ट और बताओ और बेटा। मैम ग्रीस मैम अपने एंशियंट हिस्ट्री के लिए, रिच एंशियंट हिस्ट्री मैम इसके लिए बहुत फेमस है मैम। ये आप मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया, ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब हम यूरोप की बात करते हैं, यूरोप में वैसे तो हर तरह का टूरिज्म है पॉपुलर, ग्रीनरी है वहां पे, सब कुछ है, बट यूरोप इज मोर पॉपुलर फॉर आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, इस तरह का ज्यादा है वहां पे, ठीक है, नेचर। बट आर्ट, कल्चर, हेरिटेज इज वेरी वेरी important there, whereas when we talk about America, so that is more popular for अगर हम अमेरिका एज अ होल की बात करें तो वहाँ पे सब कुछ है। वहाँ पे आपका मेनली लेजर टूरिज्म है। साउथ अमेरिका आ जाए तो वहाँ पे आपका इको टूरिज्म है, ठीक है। और जनरल थोड़ा बहुत अगर हम बात करें ईस्टर्न यूएसए की तरफ को, तो वहाँ पे आपका हेरिटेज टूरिज्म भी आ जाता है। बट मेनली अगर हम यूएसए को देखें, जो हमारे सिलेबस में भी है, सो दैट यूएसए इज पर्टिकुलरली अ पार्ट ऑफ आपका लेजर एंड एडवेंचर के लिए। जैसे आपने देखा था बीच टूरिज्म और नाइट लाइफ्स और आपका जितना एंटरटेनमेंट का है, तो ये मोटे मोटे तौर पे आप लोगों ने याद रखना, तो उससे आपको थोड़ा ध्यान आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। मैम फिर आता है हांगकांग मैम 14th नंबर पे। यहाँ पे हांगकांग 21 कहाँ पे है? जरा मैप में लोकेट करो जरा यहाँ पे सौरभ, बताओ मुझे कहाँ है हांगकांग। हांगकांग मैम। मैम वैसे तो चाइना में है मैम हांगकांग।
अच्छा, चाइना का पार्ट है हांगकांग, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे यहाँ लोकेट करके बता सकते हो मैम कि मैप में अगर मुझे लोकेट करने को आएगा, मैं ये बताऊंगा यहाँ पे है हांगकांग। मैं स्क्रीन खोलूं मैम? नहीं नहीं, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? हाँ दिख रही है मैम। हाँ, उसमें बताओ ना बेटा। हाँ मैम बता रहा हूँ। हाँ, कोई भी बता सकता है, सौरभ की हेल्प कोई ये भी कर देखो मैम, सकता है। ये आपको दिख रहा है मैम, ये चाइना इंडिया के चाइना ऊपर, दिख रहा है, साथ में बिल्कुल नेपाल मुझे। के पास। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे हांगकांग। तो कोई और हांगकांग बता दिखा ही नहीं सकता है। है? हाँ भाई, कोई और बता सकता है? इधर देखो ध्यान से, चाइना के साउथ में देखिए। मैम लाओस से थोड़ा ऊपर आइलैंड है, छोटा बिल्कुल सा वो बिल्कुल, है। लाओस के ईस्ट में ये जो प्रोजेक्शन दिख रही है ना आपको, यस इधर मैम, इसके ईस्ट में ऊपर को देखो, यहाँ पे एक छोटा सा आपको ऊपर की आइलैंड तरफ है। को वी दिख रहा होगा। हाँ यस जी मैम, मैम। यहाँ पे एक मकाओ है, एंड इसी के साथ यहाँ पे हांगकांग है। हांगकांग है, हांगकांग यस एंड मैम। मकाओ दोनों साउथ चाइना, साउदर्न पार्ट ऑफ चाइना में पड़ते हैं, अलग से एक प्रोजेक्ट्री की तरह। जैसे यहाँ पे आपका यूएसए में इधर फ्लोरिडा की प्रोजेक्शन निकली हुई है ना, ऐसे यहाँ पे ये हांगकांग और मकाओ, ठीक है। ओके मैम। हाँ, यहाँ पे तो मतलब आपने बेसिकली अगर कोई पूछे तो बोलना है साउथ सदर्न पार्ट ऑफ चाइना, ये आपका हांगकांग, अगर आपको लोकेट करना हो। ये मैं जानबूझ के आपको ये क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि देखो मैप समझना जरूरी है बेटा आप लोगों के लिए, और कम से कम जो सिलेबस में है तुम्हें यूरोप और अमेरिका, उसको तो देखना जरूरी ही है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो तो करना है। ओके, हांगकांग के अलावा देन? मैम हांगकांग जो है ना मैम, वहाँ पे ना कॉन्ग जुआई मकाओ ब्रिज है मैम, वो बहुत फेमस ब्रिज है मैम, 34 माइल्स लॉन्ग ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज है मैम वो, अच्छा, टी के ऊपर बना हुआ है मैम। तो हांगकांग इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री और इट इज अ पार्ट ऑफ चाइना? पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ चाइना। चाइना मैम। ठीक है, इट इज चाइना, ठीक है। बट यहाँ पे अभी भी वो जैसे होता है ना इंडिपेंडेंस वॉर, वो अपनी तरफ से अरे वो कर रहे हैं चाइना से इंडिपेंडेंट होने के लिए। यस, ओके, गवर्नमेंट अलग तो होती है वहाँ पे। हाँ जी, गवर्नमेंट अलग अलग चलाते हैं वहाँ पे मैम, चाइना की। हाँ यस हाँ, क्योंकि चलो इसके बारे में फिर हम बात करेंगे। ये पार्ट था, और यूनाइटेड नेक्स्ट बोलो किंगडम में रूल सौरभ। किया था मैम। मैम नेक्स्ट आता है मैम मलेशिया, 25.8 मिलियन विजिटर्स मैम विजिट किए हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो और मैम जो मलेशिया है मैम, एक मिनट रुक जाओ, मलेशिया के लिए रुक जाओ। अभिनव, मलेशिया कहाँ है बताओ जरा, वेयर इज मलेशिया? एशिया में मैम, मलेशिया। हाँ हाँ, वेरी गुड, एशिया में है मलेशिया। एशिया कितना बड़ा है ना, एशिया के कौन से पार्ट में है बेटा? यस मैम। हाँ जी, कौन से पार्ट में है? सामने मैप दिख रहा है ना तुम्हें? साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, तो यहाँ पे कहाँ है, कहाँ देखोगे साउथ ईस्ट साइड। हाँ, तो दिखाओ ना मुझे, सामने मैप है, मुझे बताओ कि मैम ये देखिए यहाँ है मलेशिया मैप में। यही है मैम दिया हुआ, वियतनाम मैम ये ब्रुनेई के थाईलैंड साथ दिख में। रहा है आपको? वियतनाम हाँ, और तो ब्रुनेई मेरे के साथ में ही है। हाँ ठीक है, ये जो साउथ ईस्ट एशियन में जो बंच ऑफ कंट्रीज है, जिसमें मेनली थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, तीनों एक ही लाइन से यस मैम। आते हैं। ठीक है, मलेशिया की कैपिटल? मैम मलेशिया कैपिटल पूछा आपने? हाँ जी, कैपिटल पूछ रहे हो मैम। कुआलालंपुर। कुआलालंपुर, ठीक है। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर। आगे बोलो सौरभ, नेक्स्ट कौन सा है बेटा? मैम ये वैसे ये जो मलेशिया है ना मैम, ये अपने नेचुरल चीजों के लिए फेमस, जैसे रेन फॉरेस्ट हो गए मैम, हाँ नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई मैम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए हाँ जी। मलेशिया इन सब चीजों के लिए बहुत फेमस है मैम। मेनली आपका थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर तीनों जाने जाते हैं फॉर एडवेंचर एंड फॉर बीच टूरिज्म एंड फॉर इको टूरिज्म। तो ये आपके हैं मेनली साउथ ईस्ट एशिया में तीनों, फिर थाईलैंड, मैम मलेशिया।
15th नंबर पे मैम रशिया आ गया मैम। ये कौन सा नंबर है आपका? 16th मैम। 16। ओके, तो रशिया में भी ट्रैवल होती है। 24.5 मिलियन टूरिस्ट यहाँ पे विजिट किए मैम। ठीक है। और 2018 में मैम इस कंट्री ने होस्ट किया था मैम फीफा वर्ल्ड कप, रशिया ने। ठीक है, रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया हम्म, मैम कोई बात नहीं, कोई और बताएगा। मॉस्को। फटाफट गूगल करो। मॉस्को मैम। भाई एक बार गूगल करो, पर फिर याद रहना चाहिए आपको। गूगल करने का मतलब सिर्फ एक फैसिलिटेशन है कि चलो करो, पर हर समय नहीं करना गूगल। एक बार पढ़ लिया फिर याद रहना चाहिए। जैसे सही बात है। जैसे मुझे अभी बेबी बताएगी। नहीं, बेबी है यहाँ पे। ओके, पल्लवी इज देयर। पल्लवी, अनम्यूट योर माइक। पल्लवी, हाँ, बेबी इज देयर। बेबी, अनम्यूट योर माइक। चलो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इज कि, हाँ जी, जैसे हमने कल न्यूयॉर्क का किया था, तो न्यूयॉर्क की कैपिटल क्या है? देखो, अब हमने कर दिया ना, आज सुबह भी अभी रिवाइज किया, तो अब तो याद हो जानी चाहिए ना। न्यूयॉर्क की कैपिटल क्या है भाई? मैम अभी आप मार्केट से आए हैं। आप मार्केट से आए हैं, कोई बात नहीं, अनम्यूट कर लो, कोई भी बता दो। एल्बनी। एल्बनी, ठीक है। न्यूयॉर्क में 2 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स कौन से हैं विद देयर आईटा कोड्स? मैम लिगार्दिया एयरपोर्ट। लगार्दिया एयरपोर्ट। मैम आईटा कोड है इसका LGA। हाँ, और मैम सेकंड इज जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ इसका कैनेडी इंटरनेशनल। आईटा कोड है JKK। हाँ, ठीक है। कहाँ है न्यूयॉर्क? कहाँ पड़ता है न्यूयॉर्क? मैम JKK है कि JFK है मैम? JFK, सॉरी, हाँ, JKK नहीं, JFK। आईटा कोड देखना आपने, JFK। हाँ, मैम नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, गुड। रशिया के बाद और क्या है सौरभ? मैम रशिया ये की कैपिटल है मॉस्को। मम्मी नो सॉरी मैम, अरे वाह उधर मैम क्या कहते हैं 10 जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ना यहाँ पे, इससे मैम 10% जो वो टूरिज्म बूस्ट हो गया था मैम, और 2018 में इसका। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम जो ये जितने भी हम चाहे उसको फिल्म टूरिज्म कह लें, स्पोर्ट्स टूरिज्म कह लें, या कोई भी इवेंट, या आप कोई ट्रेड फेयर कह लो, ये सब रखे ही इसलिए जाते हैं अवेयरनेस एंड टूरिज्म प्रमोशन के लिए, और इनसे नो डाउट टूरिज्म डेवलप होता है। आगे बताओ बेटा, कौन सा है? मैम 70th नंबर पे आता है पोर्टुगल मैम। हाँ जी, पोर्टुगल। नहीं पता चला, कैन यू जस्ट स्पेल इट? मैम PORTUGAL। पोर्चुगल। पोर्चुगल, ओके। उस दिन मैंने बताया था बच्चों को, वेयर इज पोर्चुगल? छोटी सी कंट्री है, मतलब इतनी छोटी भी नहीं, बट वैसे छोटी है, और यूरोप में ही है। अब आप खुद देख लो, अब तुम लोग यूरोप पढ़ रहे हो, अब देखो यूरोप की ऑलमोस्ट जितनी भी साउथ वेस्टर्न कंट्रीज हैं, सारी की सारी यहाँ पे टॉप 20 में आ गई हैं मेनली, और ईस्ट की एक भी नहीं आई है। पोर्चुगल है मैम, ये साउथर्न एंड मेडिटेरियन यूरोप साइड है। हाँ, मेडिटेरेनियन सी के पास स्पेन है ऊपर, तो ये आपका बेसिकली पोर्चुगल पड़ता है साउथ वेस्टर्न यूरोप में। स्पेन के पास आपको एक पिंक कलर का एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा होगा, वहां पे लिखा हुआ है पोर्चुगल। पोर्चुगल की कैपिटल क्या है? पोर्चुगल की कैपिटल है लिस्बन। ठीक है, और क्योंकि तुम्हें सिलेबस में यूरोप है और अमेरिका है, अमेरिका में भी पूरा अमेरिका नहीं है, सिर्फ यूएसए है, तो ये आपको समझना जरूरी है बेटा। सॉरी, यूएसए भी है और साथ में साउथ अमेरिका भी है, मतलब अमेरिका और यूरोप है, तो इसको ध्यान से इंटरेस्ट लेके थोड़ा सा समझना।
ओके फाइन, और बताओ बेटे। मैम उसके बाद कनाडा आता है मैम। उसके बाद कनाडा आता है, वेरी गुड। कनाडा क्या कनाडा अमेरिका का, मतलब क्या कनाडा यूएसए का पार्ट है? यस मैम। यूएसए का पार्ट है? नो 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 मैम। यूएसए का पार्ट नहीं है? नो मैम। मैम अच्छा, इट्स चलो। कंट्री। क्या मैम अलग है कनाडा। अलग है कनाडा, मतलब यूएसए का पार्ट नहीं है? यस मैम। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका का ही हाँ part। नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। कल जो मैंने आपको वीडियो देखी ना, जब आप वो देखेंगे ना आपको इतना अच्छा लगेगा, उसमें इतने अच्छे से समझाया गया है। उसमें बताया गया है देयर आर 23 कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका। अगर हम बात करें तो, अगर जैसे नॉर्थ अमेरिका में जो 23 कंट्रीज है उसमें कनाडा आ गया, यूएसए आ गया, मैक्सिको आ गया, जो आप ये तीनों देख रहे हैं। और इसके अलावा ये जो मैंने आपको कैरेबियन आइलैंड्स बताए थे और सेंट्रल अमेरिका की कई कंट्रीज बताई थी, क्योंकि सेंट्रल अमेरिका को हम अलग से कोई ऐसे कॉन्टिनेंट या कुछ नहीं लेते ना, सेंट्रल अमेरिका इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इटसेल्फ। तो उसकी कंट्रीज भी मिलाकर, और कैरेबियन, चलो सॉरी वो मैंने बोल दिया, मैंने आपसे पूछना था अभी। ये सारे आइलैंड्स मिलाकर जो आपको मेक्सिको के ईस्ट में दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे बनते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो ये इनको क्या कहते हैं, ये वाले आइलैंड्स कौन से हैं? जो मेक्सिको के ईस्ट में आप छोटे छोटे आइलैंड्स देख रहे हैं मैप में, क्यूबा हो गया, जमैका हो गया, और बारबाडोस, ट्रिनिडाड, ये सब देख रहे हैं, ये इनको कलेक्टिवली कौन से आइलैंड्स कहते हैं बेटा? मैम आपने ही बताया कैरेबियन आइलैंड्स। हाँ वही, तभी तो पूछ रही हूँ, अभी तो बताया, और उस दिन हमने उस दिन भी पढ़ा था कैरेबियन आइलैंड्स। तो ये याद रखना, जैसे मेडिटेरेनियन सी, कैरेबियन आइलैंड्स हो गया। दोबारा दोबारा मैं बोल रही हूँ, मैप वर्क आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए, इसलिए बोल रही हूँ, अदरवाइज तो ऑल योर्स, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, ओके। सो अभी हो गया सौरभ सारे, की कोई रह गई कंट्री? अभी 2 रह गई मैम। 2 रह गई हैं, अच्छा बताओ, चलो बताओ। 19 पे आता है मैम पोलैंड। पोलैंड, ओके अगेन, ठीक है। पोलैंड इज इन यूरोप अगेन, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए। और मैम 20 पे आता है नेदरलैंड। नीदरलैंड्स, वेरी गुड। नीदरलैंड्स अगेन इज अ पार्ट ऑफ यूरोप। तो अब देख लो, मुझे जरा लिस्ट डाउन करके बता दो, आई विल बी वेरी हैप्पी अगर कोई बच्चा मुझे मैक्सिमम सिर्फ कंट्रीज के नाम ही बता दे जो यूरोप की हैं और जो हमने देखा कि वहां पे मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं। सो इफ यू कैन जस्ट लिस्ट डाउन एनी 10 कंट्रीज ऑफ यूरोप, आई विल बी हैप्पी। जो भी बच्चा मुझे 10 कंट्रीज के नाम यूरोप के ले देगा। मैप में हटा रही हूँ, या चलो मैप में आपकी सहूलियत के लिए रखती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इसको देख के ही बोलो, बट मुझे 10 कंट्रीज के नाम बताओ। फ्रांस नहीं, सौरभ नहीं बताएगा। सौरभ आप नहीं बेटा, आपने अपना पार्ट कर दिया, आपने अपना होमवर्क कर दिया, वेरी गुड। अब ये कौन बताएगा? अनुषा, अनुषा, Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Good morning, ma'am. I'm fine. जी बेटा। सो चलिए बताइए, नेम एनी 10 कंट्रीज दैट आर वेरी पॉपुलर फ्रॉम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू इन यूरोप। Ma'am, Germany. Okay, Germany, Yeah, France. France, Yeah, Italy. Italy, Yeah, and Netherlands. Germany, France, Netherlands, Italy, right? Yeah, Australia. No, Australia. Austria. Sorry, ma'am. Austria, very good. Austria. Greece, Spain, Greece, Spain, very good. Poland, Poland, right? Portugal, Portugal, good. United Kingdom. UK, very good. So हो गए 10? Yes, ma'am. हो गए? Yes, ma'am. काउंट कर रहे थे कि वाकई में हो गए? मैम हो गया काउंट। चलो ठीक है बेटा, गुड। थैंक यू। अभी कल जितने भी ये टॉप 20 कंट्रीज हैं, इनका हम विद टाइम जोन्स करेंगे, विद कैपिटल। ये आपका एक ओरल टेस्ट सा होगा फॉर टुमारो, ठीक है। अब इसके साथ आज हम बात करेंगे, जैसे कल हमने आपको न्यूयॉर्क के बारे में बताया था, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड अदर थिंग्स।
Today we are going to talk on Washington DC and there are other also countries. So जैसे मैंने आपको बताया था कि 2-3 मतलब मैं आपको बता के and then I'll give you as a case study और आप लोग फिर उस पर मुझे बताएंगे, जैसे उसमें लॉस एंजलिस है और कंट्रीज है. So आज हम बात करते हैं वॉशिंगटन डीसी की. So सबसे पहले मैं आपको एक जनरल इसकी लोकेशन बता दूं और ये कहाँ पे है और किस तरह से लोकेटेड है, and then we come on to the fact sheet of Washington DC and other things. चलो पहले मैप पे आ जाते हैं. अब क्योंकि हम वॉशिंगटन डीसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपने कल मुझे बताया था कि मैम न्यूयॉर्क जो है वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में पड़ता है. ऐसे ही आप मुझे बताइए वॉशिंगटन डीसी जो है, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है वॉशिंगटन डीसी. सो इट इज अगेन इन द, अभी ये हम नॉर्थ नहीं कुछ कहेंगे, दिस इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए. सो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि भाई वॉशिंगटन डीसी कहाँ पड़ता है. So Washington DC is in the eastern part of USA and in which state? कोई बच्चा मुझे अगर बता दे तो again I'll be very happy कि ये किस स्टेट में पड़ता है, क्योंकि स्टेट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, बस थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा. So अगर आप बता सके तो, अदरवाइज फिर मैम बता देंगे. And Washington DC is the capital of USA, ठीक है. और दूसरा दो नामों से मिलके बना है, तो वॉशिंगटन इसका नाम क्यों पड़ा और डीसी क्यों लगा हुआ है? मैम ये वर्जीनिया के बॉर्डर पे है मैम. बिल्कुल, वर्जीनिया इज द स्टेट, वर्जीनिया स्टेट ऑफ अमेरिका. यस मैम, बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे जरूर है, बट ये पूरा का पूरा वर्जीनिया में नहीं है. तो एक और स्टेट है जिसके साथ इसका बॉर्डर मिलता है, तो वर्जीनिया और दूसरी स्टेट कौन सी है? ये एनापोलिस. एनापोलिस नहीं, एनापोलिस तो नहीं है बेटा. मैम इस स्टेट का नाम नजर नहीं बोल्टामोर मैम. Sorry, Baltimore. Baltimore. So Baltimore is a very popular place, one of the tourist attraction of Washington DC. और Baltimore जगह से ही यहाँ का Baltimore International Airport भी popular है. अभी जब हम बात करेंगे ना एयरपोर्ट की, so वो Baltimore आएगा यहाँ पे. But this is one of the place. It is not the state. The state is Maryland. मैं बता देती हूँ. यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा जो ऑरेंज पोर्शन है, इसको यहाँ पे एरो करके दिया हुआ है, मैरीलैंड. सो मैरीलैंड और वर्जीनिया के बॉर्डर पे होता है. एंड देयर इज वन अनदर, एक मैं आपको यहाँ पे इस रिवर का नाम बताती हूँ जो अगेन यहाँ पे बहुत पॉपुलर है. जैसे हमने कल कौन सी रिवर की थी न्यूजीलैंड, न्यूयॉर्क में कौन सी रिवर थी, वो जानवी ने बताया था कल नाम उसका. मिजूरी. सॉरी मैम मिजूरी. नहीं बेटा, दैट इज नॉट इन न्यूयॉर्क. आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूयॉर्क. कल हम न्यूयॉर्क पढ़ रहे थे ना, उसमें हमने कौन सी रिवर की थी जो काफी पॉपुलर है, जैसे लंदन में थेम्स है, ऐसे न्यूयॉर्क में कौन सी रिवर है? हडसन रिवर. हडसन रिवर. हाँ, तो हडसन रिवर जैसे है ऐसे ही देखो हमारे नेचर कितना मतलब रिच है. हर जगह रिवर्स मिल जाएंगे आपको, हर जगह माउंटेन मिल जाएंगे, और वो जगह जहाँ पे नेचर रिच हो तो वो तो अपने आप में बहुत सुंदर होती ही है. सो पोटोमैक रिवर जो है उसके ईस्टर्न बैंक, मतलब ईस्ट कोस्ट पे जो है आपका वर्जीनिया और मैरीलैंड को के बॉर्डर शेयर करता हुआ आपका यूएसए का ये वॉशिंगटन डीसी आपका लोकेटेड है. तो वॉशिंगटन डीसी अपने आप में कोई स्टेट नहीं है. इट इज अ सिटी, इट इज अ प्लेस which is located at the border of Virginia state and Maryland with Potomac on the eastern coast of Potomac River. ओके, सो अब इसका नाम, दूसरी इंटरेस्टिंग चीज जो अपन में आंसर में दे सकते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, बाद में तो अल्टीमेटली हमने आना ही आंसर पे कि भाई यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है, क्योंकि वही हमारा एक मेन समझने की बात है, क्योंकि हम टूरिज्म के स्टूडेंट है और हमारे सिलेबस में ये सब्जेक्ट क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमने इसकी डेस्टिनेशंस पढ़नी है. और उसके साथ में जैसे मैंने कल आपको बोला था कि एज अ टूरिज्म स्टूडेंट आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे बेस्ट सीजन टू ट्रैवल दिस पर्टिकुलर प्लेस, ताकि आपको ये पता हो कि गर्म कपड़े लेके जाने हैं कि ठंडे कपड़े लेके जाने हैं,
दूसरा यहाँ पे कनेक्टिंग एयरपोर्ट्स कौन से हैं जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं, अच्छा यहाँ पे कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं इंडिया से कि नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा फिर मेनली बाद में जो है वो तो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हमने लिखनी है। और अगर आप किसी भी जगह की 10-10 भी करते हैं ना, होने तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं आपके पेपर्स जो पेपर होते हैं जो पेपर में आते हैं, अपनी नॉलेज के लिए तो जितना पढ़ो उतना कम है बेटा, पर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको प्रिपेयर करेंगे, चलो हमने और कुछ नहीं जाना बट पेपर के लिए तो करना ही है, तो थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लेस और उसके बाद एटलीस्ट 10 अट्रैक्शंस, और वहां पे क्या क्या है देखने को, ये नहीं कि सिर्फ नाम 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 नहीं, उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी, उतना भी दे देते हो तो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया और बहुत बढ़िया बन गया। सो उतने के लिए भी अगर हम करें तो दैट इज मोर देन इनफ। बट फिर भी मैं दोबारा कह रही हूँ, मैप वर्क पे सारे ध्यान देंगे, इसीलिए मैं आपको ये विद मैप करवा रही हूँ, और वैसे भी डेस्टिनेशन हमें मैप से ही देखनी चाहिए कहाँ है। सो अब बात करते हैं कि वॉशिंगटन डीसी का नाम वॉशिंगटन डीसी क्यों पड़ा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। सो इसमें प्रियंका कुछ कहने लगी थी, प्रियंका। मैम मैं बताऊं? हाँ हाँ अभिनव बताओ। मैम ये अभिनव सॉरी आपकी आवाज कट रही है बेटा, डिस्टरबेंस आ रही है आपकी वॉइस में। मैम ये हाँ हाँ बोलो। यस प्लीज। यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पे हाँ पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और जॉर्ज वॉशिंगटन जो वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनके नाम पे रखा गया है वॉशिंगटन। और दूसरा डीसी जो नाम दिया गया है वो यहाँ पे देखिए, आपको इसका अगर आप विकिपीडिया भी पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है। तो पहले तो सबसे पहले कोई भी डेस्टिनेशन का विकिपीडिया जरूर देखा कीजिए, तो उसमें दिया है डीसी स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो वो जो आपका कोलंबस है उसके नाम पे, जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया। ओके ये हो गया इम्पोर्टेंट, ये जानना हो गया। इसके अलावा टाइम जोन तो सेम ही रहेगा क्योंकि लोकेशन ही सेम है ना। अगर ये ऐसा होता कि कहीं, क्योंकि कल न्यूयॉर्क भी इसी एरिया में था, ये पढ़ा था हमने, और आज वॉशिंगटन डीसी वो भी सेम जगह पे आता, तो टाइम जोन सेम ही रहेगा जैसे हमने कल बात की थी। उसके अलावा मेजर एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें, ये दोनों आप रहने तो एक इसमें से जो याद रखना है आपने, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट मेन मेन है ना वो ध्यान रखते हैं। बाल्टीमोर या वॉशिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बाल्टीमोर का आप मुझे कोड बता दो, आईटा कोड क्या है बाल्टीमोर का, कोड बता दीजिए। आईटा कोड। Priyanka, what is the ITA code for Baltimore? मैम Baltimore International Airport, basically, not the city. Maybe the city and the, yes, the city and the airport is one and the same. मैम BWI। ये आप यहाँ से देख के बोल रहे हो जो मैंने अभी किया, या वैसे पता है आपको? नहीं मैम मैंने देखा है। क्या आईटा कोड? हाँ जी मैम, सर्च तो ये किया था, BWI निकला था। इज इट रॉन्ग मैम? आई थिंक सो। मैं दोबारा चेक करती हूँ मैम। मैम BWI ही है, BWI। हाँ जी सौरभ। मैम कहाँ का आईटा कोड आपने पूछा? बाल्टीमोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैम यही नहीं कर रहा है BWI मैम। ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। अब हम इसके एक बार कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं अबाउट वॉशिंगटन डीसी, एंड देन हम इसकी टूरिस्ट अट्रैक्शंस की बात करेंगे।
वैसे तो यहाँ पे देखने लायक कई बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे हमने कल किया था न्यूयॉर्क में कि वहाँ के स्काई स्क्रैपर्स काफी पॉपुलर हैं, ऐसे ही वॉशिंगटन डीसी की एक जो मेजर अट्रैक्शन है वो कौन सी है कि यहाँ पे व्हाइट हाउस है, ठीक है, प्रेसिडेंट हाउस जिसे कहते थे और उसके बाद उसे बाद में व्हाइट हाउस कहा जाने लगा। तो वॉशिंगटन डीसी इज अ 68 स्क्वायर माइल city town, and it is completely in the Maryland when DC was set up as a seat of federal government, and यहाँ पे सारे streets के नाम अल्फाबेट से रखे जाते हैं और जे अल्फाबेट यहाँ पे नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट क्या फन फैक्ट है। एंड सियाटल मतलब यहाँ पे सबसे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, दिस इज वन थिंग। न्यूयॉर्क के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ का जो रेल ट्रैक है या जो रेलवे सिस्टम है वो सबसे बिजिएस्ट है आफ्टर न्यूयॉर्क। बाकी यहाँ पे ऐसे कुछ फन इतना ज्यादा मतलब मेजर फैक्ट्स नहीं है जिनको हम ध्यान दे, तो वी विल स्ट्रेट अवे कम ऑन टू द अट्रैक्शंस ऑफ YouTube, sorry, Washington DC। जो जो पॉइंट्स में बोलती हूँ वो आप लिखते हैं ना, जैसे भी अभी मैंने कुछ जो फैक्ट्स यूएस वॉशिंगटन के बारे में बताया वो आपने लिखे कॉपी पे? यस मैम। हाँ ठीक है बेटा। तो एक बार हम ये वीडियो अब देख रहे हैं, मेरे को एक बार स्क्रीन शेयर दोबारा करना पड़ेगा बिकॉज आपको फिर आवाज नहीं आएगी, फिर हम देखते हैं। ध्यान से देखना है, इसके बाद आई विल आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। अभी ये कोई अट्रैक्शंस नहीं आपको बता रहे, ये जो वीडियो है ये बता रही है थिंग्स टू नो ट्रैवल गाइड, जिसमें अट्रैक्शंस भी होंगी बट मेजर चीजें क्या चीजें आपको समझ पता होनी चाहिए उसके बारे में बात करें। The US president. If you go north of the White House, you'll find Adams Morgan, Potomac River between Virginia and Maryland. With over 20 million tourists every year, it is amongst the world's most visited cities. For orientation, let's start with the Washington Monument on the National Mall. North of this obelisk is the White House, the official residence of the US president. If you go north of the White House, you'll find Adams Morgan, a multicultural neighborhood famous for dining scene and a vibrant nightlife. Further north is the Smithsonian National Zoological Park. East of the Washington Monument, you will find the United States Botanic Garden. This free admission living plant museum, established in 1820, is one of North America's oldest botanic gardens. On the east side of the National Mall is the United States Capitol, the seat of the federal government's legislative branch. Inspired by ancient Greek and Roman architecture, Capitol is both an office building and an art and history museum. The National Archives Museum, which is home to the Declaration of Independence, is about a 20-minute walk northeast of the Washington Monument. You can enter this museum and most other museums on the National Mall for free. Check out our travel guide for additional information. Northwest, you will find Georgetown, Washington's oldest neighborhood. Two attractions you can visit here are the Waterfront Park and Georgetown University. Standing on the National Mall's west end is the Lincoln Memorial. In the आपको आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप लोग? यस मैम। ठीक है ठीक है, इसके बाद हम इसको आराम से देखेंगे। अभी आप सिर्फ ये जगहें देखिए, इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं।
southwest, you'll find the tidal basin, which is surrounded by other impressive memorials, such as the Korean War Veterans Memorial, Martin Luther King Jr. Memorial, and Thomas Jefferson Memorial. Arlington National Cemetery is located further southwest, across from the Potomac River in Virginia. The largest military cemetery in America is the final resting place for over 400,000 military personnel, veterans, and their families. South of the cemetery is the Pentagon, the US Department of Defense headquarters. Further south, you will find Mount Vernon. Normally, you will arrive in DC at one of the following international airports: Ronald Reagan Washington National Airport, Washington Dulles International Airport, or Baltimore Washington Thurgood Marshall International Airport. Union Station is also a major hub for arrival from Boston, New York City, and Philadelphia by train. To get a better sense of the distance, a 2.3-mile or 3.8-kilometer walk from the Lincoln Memorial to the US Capitol takes about 50 minutes. Number 14. Weather and climate. Washington has a humid, subtropical climate. Rain falls more or less evenly throughout the year. Winters are typically chilly, with temperatures ranging between 27 and 46 degrees Fahrenheit or -3 and 8 degrees Celsius. Snow is most likely to fall in January and February. Summers are hot and humid. Temperatures range between 66 and 87 degrees Fahrenheit or 19 and 31 degrees Celsius. In spring and fall, the weather is mild with relatively low humidity. Temperatures are between 44 and 66 degrees Fahrenheit or 7 and 19 degrees Celsius in the spring, and between 47 and 70 degrees Fahrenheit or 9 and 21 degrees Celsius in the fall. Of course, these are all just averages. The weather and temperature can be different at the time of your visit, so remember to check the weather forecast before you travel. Number 13. Best time to visit. The best time to visit Washington is in spring from March to May, and in the fall from September to November, when the weather is pleasant. The National Cherry Blossom Festival is a popular spring event, during which you'll see beautiful cherry trees blossoming all over downtown. However, the festival attracts the largest crowds, so be prepared and book your accommodations early. If you want to skip the crowds, you can choose to visit in the fall, when the leaves changing colors against the background of marble monuments are a sight to behold. The cheapest time to visit Washington, D.C. is from late August to early September. Probably the worst time to visit is July, when the summer heat and humidity are most intense. Also, school is out, so families and groups flock to the capital at this time. But don't worry, Washington has many impressive historical sites and world-class museums and tourist attractions, so you'll have a great time regardless of the season. And how can you figure out the best days and hours to see the attractions? Just check Google to see how crowded a specific location is at a certain time of day. Of course, we recommend going early during the week and or in the morning. Number 12. Land of... Okay, which is the best time to visit Washington DC? Ma'am, late August to early September. Anji? Ma'am, late August to early September. And why so? You're talking in terms of budget or you are talking in terms of weather? Ma'am, weather. No. If we say, इसमें अभी बताया गया जो ड्यूरेशन आप बता रही हैं बेटा अगस्त से सितंबर तक, that is because of the cheapest price. उस समय वहाँ पे सबसे ज्यादा आपको इकोनॉमिकल, मतलब अगर आपको मनी वाइज देखना है तो आप उस समय ट्रैवल करिए. बट बेस्ट सीजन जो बताया इन्होंने, दैट इज हाँ एक स्प्रिंग में और एक फॉल में. स्प्रिंग में, हाँ फॉल में और एक स्प्रिंग में. स्प्रिंग में आपका मार्च से वाला समय और जो लेटर हाफ नवंबर से जनवरी वाला, दैट इज इन द फॉल. बट ये वाला जो टाइम पीरियड प्रियंका आपने कहा है, दैट इज वो भी सही है, आपकी गलत बात नहीं है, बट वो उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि
अगर आपको चीपेस्ट सीजन देखना है तो आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं. एंड विच इज द लीस्ट विजिटेड पीरियड, जो जब नहीं जाना चाहिए? मैम ऑटोमम. हाँ, कौन सा मंथ बताया इन्होंने अभी यहाँ पे? जून. जुलाई. हाँ, ठीक है, ठीक है. बीइंग टूरिज्म स्टूडेंट, आपको अपने आंसर में डेस्टिनेशन के ये भी लिखना पड़ता है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम पीरियड टू विजिट अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानकारी इम्पोर्टेंट थी. और इन्होंने यहाँ पे भी एयरपोर्ट की भी बात की थी. कौन सा एयरपोर्ट बताया? 3 एयरपोर्ट्स बताए इन्होंने. हम अभी मैंने आपको एक ही बोला है कि उसको आप देखिए, उसी को आप याद रखिए. पर उसके अलावा एक और एयरपोर्ट इन्होंने मेंशन किया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वॉशिंगटन का. तो उसका बता सकते हैं आप? हाँ जी, वॉशिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा बाल्टीमोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ठीक है, तो दोनों एयरपोर्ट्स का ध्यान रखना. और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद आप हम ये भी देखना चाहेंगे कि यहाँ से कोई इंटरनेशनल डायरेक्ट फ्लाइट है वॉशिंगटन के लिए या न्यूयॉर्क के लिए या इस हिस्से में यूएसए के लिए, इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, particularly for Washington and for New York. चलो अभी आगे देखते हैं. Stay. We recommend staying in Washington for at least 5 days. This way, you'll be able to see most of its major attractions. Number 11. Where to stay and cost of the accommodation. If this is your first time in the city and you want to do a lot of sightseeing, you can choose accommodations in downtown DC or Foggy Bottom, where you'll be close to most monuments, museums, and federal sites. If you're on a budget, Logan Circle is ideal for you. For a lively nightlife, choose DuPont Circle, and for a hip experience, stay in H Street Corridor. For families, the best neighborhood is Georgetown. If you want to save money, you can choose to stay in nearby suburbs like Bethesda and North Arlington. However, be sure to check if there is a metro station nearby so you can easily reach downtown DC. A mid-range hotel double room in DC costs between $175 and $275 per night. Of course, the price can easily go higher or lower depending on the type of accommodation as well as the location and season. With planning and research, you can get good deals, especially if your dates are flexible and you don't travel in the peak season. Check out our travel guide for more information on where to stay. Number 10. Crowds and lines. Washington is one of the world's most visited cities. With the huge tourist crowds and long lines at attractions, exploring the capital can be a challenge. Even if you can't avoid the crowds, you can do some things to make your trip to DC a more pleasant experience. You can avoid peak seasons, avoid taking the subway during rush hours, get up early in the morning to explore the city without the crowds, and use Google Maps or a similar app to check how crowded a specific location is at a certain time of day. Number 9. Transportation. From and to the airport. To get from and to Ronald Reagan Washington National Airport, you can use Metro Rail or Amtrak, shuttle bus, taxi, private car and van transfers, Uber or Lyft, and car rentals. For Washington Dulles International Airport, use Silver Line Express Bus and Metro Rail, Metro Bus, shuttle buses, Washington Flyer Taxi, private car and van transfers, Uber or Lyft, and car rentals. For Baltimore, Washington, Thurgood Marshall Airport, use Amtrak or Maryland Area Regional Commuter, Metrobus, shuttle bus, taxi, private car and van transfers, Uber or Lyft, and car rentals. Check out our travel guide for links and additional information on how to get from and to all 3 Washington airports. Arriving by train. Located in Northwest Washington, Union Station is the main train station in DC. Many train lines operated by Amtrak, MARC, and Virginia Railway Express, as well as intercity bus lines, serve the station. Arriving by car.
You can use Google Maps or a similar app to get driving directions to DC. You'll also want to know where to park in advance. An app like Spot Hero or ParkWiz will help you find and book parking locations in the city. Alternatively, you can book one of the many hotels in Washington that offer parking. Getting around the city. Washington has one of the world's cleanest, safest, and most efficient transportation systems. The most convenient ways to explore the capital are Metrorail and Metrobus, with Metrobus providing connections to areas not serviced by Metrorail. Meanwhile, bikes and electric scooters are the fastest way to travel around the city. A popular option for both residents and visitors is the DC Circulator, which offers hop-on, hop-off access to the National Mall and several neighborhoods. Of course, you can also take taxis, which are abundant and cheap in DC. Finally, you can use Uber or Lyft or drive a car to get around. Check out our travel guide for timetables, prices, links, and additional information. Number 8. General information. Here are some other things you should know for a nice and easy experience in Washington. Drinking water. It is perfectly safe to drink tap water in DC. As a part of Tap It Metro DC program, you can get free tap water not only from fountains or near attractions, but also from restaurants and establishments, and even on-the-go toilets. There are dozens of bathrooms at National Mall museums and monuments, and in other downtown locations. You can also use the toilets at restaurants and coffee shops you visit. See our travel guide for more information. We'll also cover apps for finding restrooms later. Free Wi-Fi. DC residents and visitors can get free Wi-Fi at more than 600 locations all over the city, including on the National Mall, at numerous parks, and at all public libraries. We'll cover apps providing free Wi-Fi later. Number 7. For international travelers. Tipping. You should always tip at restaurants, bars, and hotels in the United States, and therefore in Washington, DC. Servers in the US are usually paid minimum wage or less and rely heavily on tips. The normal rates are between 15 and 20% pre-tax for waitstaff at restaurants and $1 to $2 per drink at hotels. Tip the porter at least $1 per bag. For the housekeeper, तीन साल के बाद जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा था तो अपने ही चेहरे से मैं 1 महीना डरी थी। मेरे ऊपर अटैक 26 में 2012 में हुआ था और मेरे कजन ब्रदर ने मेरे ऊपर एसिड अटैक करा। housekeeper, the rate is $2 to $5 per night. You should tip each day, leaving the room instead of the end of your stay. For hotel room service, go with 15 to 20% of the bill. You're not expected to tip the concierge, but it will be appreciated if you tip at least $5 if they made reservations or booked tickets for you. You should tip taxi drivers as well, from 10% to 20% of the fare, depending on the quality of service. For Uber and Lyft drivers, 10% is a standard. Travel adapters. If you're coming from outside US, you will probably need a special US travel adapter to charge your phone and other devices. This is what US power plugs look like. If you travel a lot, consider buying a universal travel adapter that you can use in other countries too. Prepaid SIM cards. You can purchase a prepaid SIM card to access the internet on your phone. Local carriers include T-Mobile, AT&T, Mint Mobile, Ultra Mobile, and Straight Talk. इसको हम अभी यहीं stop And use. It covers the top 10 things to do in Washington. ये अब जनरल इंफॉर्मेशन आ गई हैं, मुझे आपको अट्रैक्शंस बताना है, so we will be stopping it here and मैं आपको ये वीडियो और इसके साथ एक और वीडियो ग्रुप पे डालूंगी, उसको आप और ज्यादा इसको देख सकते हैं। सो मेनली जो अट्रैक्शंस की बात ये कर रहे हैं, अभी एक बार आपने ये वीडियो देख लिया, मैं आपसे वैसे अगर पूछूंगी कि कौन कौन से आपने देखी तो शायद आपको अभी याद नहीं होंगी, जैसा कि मुझे लग रहा है।
तो मैं आपके साथ अभी एक वर्ड डॉक नहीं, सॉरी, एक और स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और वहां पे हम एक बार अट्रैक्शंस देखते चलते हैं, और साथ में आप मुझे बताते भी जाना कि आपने वहां पे क्या देखा। सो सबसे पहले आ गया आपने यहाँ पे जो आपने अभी वीडियो में देखा, ये इस तरह की एक बिल्डिंग देखी थी ना आपने बेटा? गुड आफ्टरनून, आर यू देयर? यस मैम, यस देखिए। मैम। जी जी। सो दिस इज, सबसे पहले तो अपनी कॉपीज में याद रख लो कि जो आपने मतलब बेसिकली जो आपने पेपर में लिखना है, जो अपने आंसर्स में लिखना है, भाई यहाँ पे देखने लायक क्या है। वीडियो मैंने आपको दिखा दी, वीडियो मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगी, उसको दोबारा देख लेना। सो सबसे है इम्पोर्टेंट, यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल। सबसे इम्पोर्टेंट चीजें तो दो तीन देखने लायक है, जो हमने न्यूयॉर्क में भी देखी थी और यहाँ वॉशिंगटन डीसी में भी है, कि मॉन्यूमेंट्स आर देयर। सो मेनली मॉन्यूमेंट्स एंड म्यूजियम्स, ये दो मेजर अट्रैक्शंस हैं, कई तरह के हैं। इसके अलावा एक आपने वर्ड वहां पे सुना था वीडियो में, एमट्रैक। सो अभी एमट्रैक की बात हमने थोड़ी देर पहले भी की थी, जब हमने लेक्चर शुरू किया था, मतलब जब ये क्लास शुरू हुई थी, तो उसमें भी मैंने आपको एमट्रैक के बारे में बताया था। एमट्रैक आप थोड़ा बता सकते हैं? कुछ कुछ चीजें बेटा जो अपने नोटबुक में नोट करते जाना, और अलग से कहीं एक लिस्ट बनाते जाना। जैसे कल तुमने 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम जाने न्यूयॉर्क के, ऐसे आज हमने वॉशिंगटन के भी 2 जाने। अब आप एक लिस्ट बना लो और साथ में एयरपोर्ट का नाम और उसके आगे उसका आयता कोड, तो तुम्हारी अपनी लिस्ट बनती जाएगी, तो कुछ कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आप आराम से समझ पाओगे। तो एमट्रैक क्या है? एमट्रैक यूनाइटेड स्टेट्स का, जैसे हमारे इंडिया में रेलवे सिस्टम है ना, तो वर्ल्ड में अगर हम देखें तो यूरो रेल्स, यूरोपियन रेलवे सिस्टम जो है वो बहुत बढ़िया माना जाता है, और यूरोप के रेलवे सिस्टम को हम यू रेल्स कहते हैं। यूरोपियन रेल्स का शॉर्ट फॉर्म यू रेल्स, EURAIL। इसी तरह से अमेरिका का जो रेलवे सिस्टम है वो भी अपने आप में काफी ज्यादा एडवांस और वेल कनेक्टेड है। जैसे हमने देखा था कल कि न्यूयॉर्क का लार्जेस्ट है इन USA, और सेकंड लार्जेस्ट आपका वॉशिंगटन DC का आता है। तो ये जो रेलवे सिस्टम है और जिसको हम जो ट्रेन सिस्टम है आपका यूनाइटेड स्टेट्स का, उसका नाम है एमट्रैक। ठीक है, तो एमट्रैक याद रखना है, डज द रेलवेज ऑफ अमेरिका, जिस नोन एज एमट्रैक। सो सबसे पहले अट्रैक्शन हो गया यूनाइटेड स्टेट कैपिटल एंड कैपिटल हिल। ये यहाँ का एक फेडरल डिवीजन है। फेडरल डिवीजन मतलब जैसे हमारा संसद है ना, हमारी विधानसभा। आपने देखा होगा हमारा भी कैसे बना हुआ। आपने संसद का कभी फोटो देखी है? भारतीय संसद की? बस ये वहां का संसद है, ये समझ लो। यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल एंड कैपिटल हिल काफी सुंदर बना है, और जैसे उसमें उन्होंने बताया कि सारा ग्रीक स्टाइल में जिस तरह से बना हुआ है, रोमन स्टाइल। हाँ, रोमन एंड ग्रीक, क्योंकि वहां पे भी जो आप देखोगे, जो कल प्रियंका बता रही थी कि मैम रोम में कोलोजियम है, तो कोलोजियम भी कुछ कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो उसी आर्किटेक्चरल स्टाइल पे ये आपका बना हुआ है। और द नेक्स्ट थिंग, ये देखो अंदर से कैपिटल कॉम्प्लेक्स का है, ये बिल्कुल संसद जैसा है, जैसे हमारी संसद है ऐसे उनकी संसद है। बट वो जो, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, पुराने समय में बनी है, तो इसका जो आर्किटेक्चर है अपने आप में वही बड़ा ही खास है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू सी फ्रॉम इनसाइड। ये कैपिटल प्लाजा, उसका पूरा मैप दिखाया गया है। देन सेकेंड इज लिंकन मेमोरियल। जैसे मैंने आपको बताया था अब्राहम लिंकन, आप सब जानते हैं, ये भी अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए हैं। जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन थे, जैसे कल हम न्यूयॉर्क के लिए पढ़ रहे थे John F. Kennedy, वो प्रेसिडेंट थे, ऐसे ही लिंकन भी वहाँ के प्रेसिडेंट हुए। तो सेकंड थिंग, जैसे मैं आपको शुरू में मैंने बता दिया, वॉशिंगटन में मेनली आपको जो चीजें देखने को मिलेंगी, जो मेन जगह हैं, वो है वहाँ के मेन बिल्डिंग्स और वहाँ के म्यूजियम्स। सो लिंकन मेमोरियल, जहाँ पे ऑब्वियसली इनसे रिलेटेड, ये इनका म्यूजियम है, तो इनसे रिलेटेड हर चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। जी मैम। और लिंकन मेमोरियल। देन थर्ड इज नेशनल मॉल एंड वेटरन मेमोरियल्स। सो ये भी एक अपने तरह का एक मेमोरियल है, जो एक म्यूजियम की तरह है। और वेटरन्स क्या होते हैं? जो शहीद लोग होते हैं ना, आर्मी वेटरन्स, तो उनको डेडिकेटेड ये म्यूजियम है यहाँ का, नेशनल मॉल एंड म्यूजियम।
एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं आपको कह रही थी, वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस। तो व्हाइट हाउस इज द प्रेसिडेंट हाउस और पूरा अपने आप में व्हाइट है ये, तो इसलिए उसको व्हाइट हाउस कहा जाता है। देन ये भी आपने पूरी वीडियो में कई जगहों पे ये आपको मॉन्यूमेंट अभी देखा होगा जब आप वीडियो देख रहे थे। दिस इज वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट and this is 555 feet wide shaft of Washington Monument is a familiar icon of National Mall and a beautiful sight, especially when mirrored in the long reflecting pool at the foot. Basically ये जो हमने ऊपर अभी देखा वॉशिंगटन मॉल और सॉरी नेशनल मॉल और वेटरन प्लेस जो श्रद्धांजलि के लिए है जगह है, वहीं पे एक मॉन्यूमेंट बना है जिससे हमारा शहीद स्मारक है, सॉर्ट ऑफ ऐसा ही ये आपका वॉशिंगटन डीसी में आपको मिलेगा। And the next thing that you can go and visit is again a museum, National Air and Space Museum in Washington. So ये थोड़ी थोड़ी चीजें पहले तो ध्यान में रखना, पहले तो ये याद रखना सीख लो आप बेटा कि जैसे हमने न्यूयॉर्क की बात की थी तो वहाँ पे मेजर अट्रैक्शंस कौन कौन सी थी, किस तरह के क्या क्या चीजें वहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर अब हम आज वॉशिंगटन की बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर आपको सारे म्यूजियम से मिलेंगे, म्यूजियम्स, मेमोरियल्स and like White House and Capitol buildings, so यही mainly ज़्यादा है। So Air and Space Museum आपको यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा। Okay. उसके अलावा नेशनल आर्ट गैलरी, ये यहाँ का है आप, आर्ट म्यूजियम अगेन। Okay, National Museum of Natural History. It again one of the museum. National Museum of American History. अब बहुत सारे म्यूजियम से अलग अलग वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। National Museum of African American History and Culture. So ये भी एक म्यूजियम है यहाँ का। Then Jefferson Memorial and Tidal Basin. ये अगेन एक म्यूजियम है। सी द पिक्चर, इतनी सुंदर। सी बाहर ना बेटा, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई भी जगह हो, एक चीज का ध्यान रखना, ब्यूटी इज इन द आईज। इट इज नॉट द प्लेस विच इज ब्यूटिफुल बट हाउ यू पिक्चराइज इट, हाउ यू क्लिक इट, हाउ यू सी इट, दैट मेक्स इट मोर ब्यूटिफुल। हमारे इंडिया में कितनी सारी चीजें हैं जो हमने नहीं देखी और उसको अगर हम बहुत सुंदर तरह से पेश करते हैं तो वो अपने आप में बहुत खूबसूरत लगती है, चाहे वो ऑर्डिनरी हो। और ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है वो एक्सप्लोर बहुत करना चाहते हैं, हर चीज को जानना चाहते हैं, हर नई चीज को समझना चाहते हैं। तो आपको कोई भी नई जगह मिलेगी जहां आप जा सकते होंगे, वहां का आप एक्सप्लोर करेंगे और वो मेमोरीज हमेशा आपके साथ रहेंगी, चाहे आपके पिक्चर्स में, आपकी इमेजिनेशन में। तो ये भी उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल। इट इज जस्ट अ मेमोरियल, पर इसकी पिक्चर देखिए कितनी अच्छी लोकेशन से क्लिक की गई है कि एवरीबडी कैन से इट वाओ। एंड जैसे सुबह अभी क्लास में शुरू में सौरभ ने बताया था कि ये जो स्पेशल तरह के फ्लावर्स हैं, चेरी ब्लॉसम्स, जो जापान से हैं, बेसिकली तो जापान में है बट यहाँ पे भी इनको मतलब इनको डेवलप किया जाता है, इनको उगाया जाता है। तो आपको चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स वॉशिंगटन डीसी में भी मिलेंगे जो हैं बेसिकली जापान से, बट चाइना सॉरी बट वॉशिंगटन डीसी में भी इनको ग्रो किया जाता है। तो दीज आर चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स जिनकी बात सुबह सौरभ कर रहा था। ओके, so John F. Kennedy Center for Performing Arts, again one of the museum, and this is basically for fine arts and those things. तो ये जॉन एफ कैनेडी के नाम से है। और मैंने जैसे बताया यहाँ पे जितनी भी जगह हैं उन सब के नाम जो है, स्ट्रीट्स के नाम अल्फाबेट्स पे रखे गए हैं। और कौन सा अल्फाबेट मैंने बताया था जो कि नहीं है? जे। एंड नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क है देन वहाँ पे आप वो भी वहाँ पे भी जा सकते हैं। एंड इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम फिर से आ गया, सिमेट्री आ गया जो एक तरह से क्या होता है सिमेट्री? मैम वॉर वेटरन्स का ग्रेवयार्ड। वॉशिंगटन नेशनल कैथीड्रल,
सो बेसिकली वॉशिंगटन में मोर और मोर जो है ज्यादातर नेचर तो खैर होगा ही वहाँ पे, क्योंकि अभी हमने पार्क की भी बात की, बट मेजरली आप वहाँ पे जाएंगे तो मॉन्यूमेंट्स ज्यादा है। सो देन दिस इज द हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट, दिस इज अगेन, ये और कुछ नहीं है, बट दिस इज जस्ट फॉर द आर्किटेक्चरल पार्ट ऑफ वॉशिंगटन, अगेन द आर्ट म्यूजियम। And with this, we can just complete with Washington. तो Washington की कुछ 10 जगहें आप जैसे नोट्स में भी होंगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। You can just note it down. You can just write it down then. और इसी के साथ हमारा Washington और न्यूयॉर्क का भी हम complete करते हैं। और आज की क्लास में ना आज हम यही क्लास अपनी आज वाइंड अप करते हैं, क्योंकि लेट मी फर्स्ट सी कि आज कविता आई है कि नहीं आई। कविता नहीं आई, ठीक है बेटा। आज हम यही क्लास वाइंड कर रहे हैं। कल मैं थोड़ा सा क्विज से और थोड़ा टेस्ट से आपका आई विल प्रिपेयर फ्यू सम क्विज फॉर यू फॉर न्यूजीलैंड एंड फॉर वॉशिंगटन। आप फिर उससे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे जो जो हमने जगहें देखी हैं आज और कल न्यूयॉर्क की जो देखी थी। और वीडियो आप देख लेना। इसके साथ साथ जो मैं फिर से कहूंगी, जो ज्योग्राफिकल 2 वीडियोस मैंने डाली थी वो दोनों जरूर देखना। और मंडे के लिए हम अगेन, क्योंकि इस ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपकी अकाउंट्स की क्लासेस भी लगेंगी, वो इस ट्यूसडे वेडनेसडे से स्टार्ट है, उसका ध्यान रखना। और मंडे को हम और सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। और कल अगर कोई बच्चा अपनी तरफ से वॉलंटियर, अगर आप लोग खुद नहीं वॉलंटियर करेंगे तो मैं नाम बता देती हूँ। जो भी बच्चा आपने से एक तो हमारे को अभी न्यूयॉर्क सॉरी यूएसए में और पढ़ना है, लॉस एंजलिस, लास वेगास, ठीक है, 1-2 और जगहें हैं। तो कल के लिए मुझे एक बच्चा लास वेगास पे इस तरह का, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, वो आप लास वेगास का मुझे बताइएगा। और एक बच्चा लॉस एंजलिस पे, तो कौन लाना चाहेगा? लास वेगास एंड लॉस एंजलिस पे बनाऊंगी। किस पे मैम? लॉस एंजल्स पे। लॉस एंजलिस पे बनाएंगे आप। लास वेगास पे कौन बनाएगा? नीरज बनाएगा। नीरज नहीं, अभिनव आपको मिलेगा, आपको भी मैं दूंगी अभी, पर नीरज बनाएगा। नीरज ओके मैम। हाँ, किस पे बनाना है आपने? लास वेगास। तो उसका मेनली हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए बेटा। देखो आप लोगों को टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या समझना है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। फ्यू पॉइंटर्स जो आपको अपने आंसर्स में डालने हैं व्हेन यू आर राइटिंग पेपर ऑफ 10 मार्क्स फॉर अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन और मे बी 5 मार्क्स, अगर आपको इंडिपेंडेंट आता है तो आपको एक तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई वो लोकेटेड कहाँ है, ताकि आपको दिमाग में भी नक्शे में रहे कि अच्छा वॉशिंगटन डीसी आए, ये यहाँ पे लोकेटेड है। उसकी कैपिटल पता होनी चाहिए आपको, और किस स्टेट में है, अगर यूएसए की हम बात करें किस पर्टिकुलर स्टेट में है वो, और उसके बाद उसका आइटा कोड पता होना चाहिए, सिटी कोड एज वेल एज स्टेट कोड आइटा का। फिर आपको ये पता होना चाहिए टाइम जोन क्या है वहां पे। फिर आपको पता होना चाहिए कि क्या उसका कोई निकनेम है, जैसे कल न्यूयॉर्क का था जो आपने आज बताया, बिग एप्पल है, या मेल्ट डाउन पॉट ऑफ द वर्ल्ड क्या कहते हैं, ऐसा कोई निकनेम है क्या टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए वहां पे मेजर क्या कहते हैं, मेन एयरपोर्ट्स कौन से हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स क्या इंडिया से, क्योंकि हम इंडियंस हैं और हम बाहर जा रहे हैं, तो हम क्या इंडिया से वहां पे कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं जो जाती हैं, तो अगर जाती हैं तो कनेक्टिंग है कि डायरेक्ट फ्लाइट है, मतलब विदाउट हॉल्ट। डायरेक्ट और कनेक्टिंग फ्लाइट्स में पता है ना डिफरेंस? यस मैम। यस मैम। क्या डिफरेंस होता है बताओ? मैम डायरेक्ट फ्लाइट जो होती है कि जो भी हम मतलब डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे वॉशिंगटन डीसी जाना है तो वहां पे जैसे बाल्टीमोर एयरपोर्ट है, तो सीधा ही मुंबई से फ्लाइट अभी मैंने देखी थी जस्ट बाल्टीमोर के लिए मैम 86,000 रुपीज उसका कुछ कॉस्ट था, और वो मुंबई से जा रही थी डायरेक्ट। कौन सी फ्लाइट थी वो, किसकी थी? एयर इंडिया की थी, किसकी थी?
मैं वो तो नहीं मैंने देखा, बस मैंने देखो ये ना, देखा फिर वो देखो बेटा, वो भी देखना है आपने, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम करेंगे धीरे धीरे। पर अब आपने अपना थोड़ा सा विजन खोलना है और थोड़ा सा अब इंटरनेशनल भी हो जाना है, तो कि ताकि आपको ये भी पता चले। और बहुत अच्छा है कि हम इस बार यूरोप और अमेरिका पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मेजर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और आपको थोड़ा एयरपोर्ट्स की भी जानकारी होगी और इन चीजों की भी, और जगहें पता चलेंगी। सो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। तो ठीक है, तो एक आपने एयरपोर्ट्स और ये सब देखना है। दूसरा, आपने जो अपने आंसर में ये सब बेसिक्स बता के, आई थिंक अगर आप अपने पेपर में भी लिखेंगे ना, ये सारी चीजें आपकी 1.5 पेज में आ जाएंगी। देन उसके बाद आपने जो मेजर चीजें लिखनी है, द बेस्ट सीजन टू विजिट दैट पर्टिकुलर प्लेस, डूज एंड डोंट्स एट द पर्टिकुलर प्लेस। अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्विक फैक्ट्स हैं, जैसे वॉशिंगटन के कुछ खास नहीं थे पर कल न्यूजीलैंड के बहुत सारे थे, तो वो कुछ पॉइंटर्स अगर आपने लिखने हैं तो वो लिख दीजिए। और देन लास्टली कमिंग ऑन टू द टूरिस्ट अट्रैक्शन, सो बहुत सारी हैं, आप कोई 10 टॉप 10 लिख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आया हुआ है और आपको लगता है कि जी मेरे को 10 से भी ज्यादा और पता है, तो आप 15 लिख लो, ठीक है? तो उस तरह से आप करेंगे तो आपका ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे ही आपने करना है। और खुदा ना खास्ता अगर मैप वर्क आ गया, तो मैप वर्क में आपको बस यही आएगा कि जी अच्छा, मैप में लोकेट करो वेयर इज वॉशिंगटन डीसी, मैप में लोकेट करो वेयर इज न्यूयॉर्क, मैप में लोकेट करो वेयर इज कैलिफोर्निया, वेयर इज लॉस एंजलिस। तो वो तुम्हें मैप में लोकेट करना आना चाहिए। यही क्वेश्चन आएंगे इन पे। और आज सौरभ ने तो बता दिया, पर आज हमारी कविता नहीं आई है। कविता का आज का टॉपिक था, जो कविता ने मुझे बताना था, दैट इज स्वॉट एनालिसिस ऑफ यूके। जैसे हमने उस दिन स्वॉट एनालिसिस ऑफ यूएसए किया था, ऐसे आज कविता ने यूके बताना था। कोई बात नहीं, विल टेक इट लेटर ऑन। और मंडे को फिर अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे और फिर बाद में दोबारा हम इस पे आएंगे। सो कल वैसे तो कल 11 बजे आपका, कल 10:30 से 11 तक हम छोटा सा करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे अगर हो पाया तो 12:30 से 1:30 दोबारा क्लास लगेगी कल, ठीक है? तो ये छोटा सा होमवर्क है आपका, इसको करिए। और प्लीज वो वीडियो जरूर वॉच कीजिए जो मैंने कल डाली है ग्रुप पे सारी, और दैट विल बी गुड फॉर यू। नॉलेजेबल है वो वीडियोस, उसको देखिए। और इसके साथ आज की क्लास हम करते हैं वाइंड अप। क्योंकि मैं इसलिए कर रही हूँ सौरभ, क्योंकि आई एम सॉरी आज मैंने फिर से ब्रेक नहीं दिया आपको, तो सौरभ को ये ना लगे, तो आज मैं क्लास ही जल्दी पूरी वाइंड अप कर रही हूँ, ठीक है बेटा? ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस थैंक यू यू, मैम। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।